उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज एक समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वच्छता के क्षेत्र में क्रांतिकारी योगदान देने वाले स्वर्गीय डॉन्डे बिंदेश्वर पाठक की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा अलीगंज में स्थापित की गई है। इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित कई गणमान्य व्यक्ति और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। बिंदेश्वर पाठक, जो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, ने अपने जीवन काल में स्वच्छता और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया। उन्होंने कम लागत वाले शौचालयों को बढ़ावा देकर न केवल भारत में स्वच्छता की स्थिति को बेहतर किया, बल्कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसी कुप्रथा को खत्म करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों ने स्वच्छ भारत मिशन को मजबूती प्रदान की और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दिया। इस समारोह में राजनाथ सिंह ने पाठक के योगदान की सराहना करते हुए कहा, बिंदेश्वर पाठक ने स्वच्छता को एक मिशन बनाया और समाज के सबसे वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया। उनकी यह प्रतिमा हमें उनके विचारों और कार्यों से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी। द पाठक को उनके कार्यों के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए थे, जिनमें पद्म भूषण और मरणोपरांत पद्म विभूषण शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश जी पाठक और हमारे पाठक जी स्वर्गीय श्री बिंदेश्वर जी पाठक की बेटी श्रीमती नित्या जी पाठक, इनके पतिदेव कुमार दिलीप जी और यहाँ के महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद दुबे, सदस्य विधान परिषद डॉक्टर श्री मुकेश शर्मा, रामचंद्र जी और हमारे नीरज बोरा जी विधायक, यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारे लखनऊ में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वहां पर स्वर्गीय बिंदेश्वर पाठक जी की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। पाठक जी के बारे में मैं मानता हूं कि वो व्यक्ति नहीं थे बल्कि आंदोलन थे और उनका एक दूरदर्शी सामाजिक उद्देश्य था। और यदि मैं यह कहूं कि पाठक जी ने भारत के स्वच्छता परिदृश्य को एक नई दिशा देने की काम किया है तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि यदि सेवा भाव सच्चा हो तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना कर न केवल लोगों को उन्होंने स्वच्छता का अधिकार दिलाया, बल्कि उनके लिए एक सम्मानजनक जीवन की राह खोली है। उन्होंने महात्मा गांधी जी के जो स्वच्छता ही सेवा के विचार को मूर्त रूप देने का काम किया है। ऐसे थे हमारे स्वर्गीय श्री बिंदेश्वर जी पाठक। सुलभ इंटरनेशनल का काम सामुदायिक शौचालयों को संचालित करने का था और यहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि मैं इसे मानता हूं कि यह सामाजिक क्रांति थी। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। वह खुले में शौचालय की जीवन शैली के सर्वथा विरुद्ध थे। शायद इसी कारण उनके अंदर यह प्रेरणा पैदा हुई कि हमको सुलभ इंटरनेशनल का काम प्रारंभ करना चाहिए और स्वच्छता अभियान को भी एक सामाजिक आंदोलन बनाना चाहिए। एक अमानवीय प्रथा से लोगों को निजात दिलाना, जो उन्होंने इस संबंध में अपनी भूमिका निभाई है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए मैं मानता हूं कि वह कम है। स्वच्छता ही सेवा है, यह महात्मा गांधी जी का विचार था, जिसे आप सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं। महात्मा गांधी के इस विचार कि स्वच्छता ही सेवा है, उसको सचमुच यथार्थ में मूर्त रूप देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे स्वर्गीय श्री बिंदेश्वर जी पाठक ने किया है। गांधी जी का नाम तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन उनके बताए गए रास्ते पर चलने वाले बिरले ही लोग आपको मिलेंगे। अब यह प्रेरणा उनको कैसे प्राप्त हुई है, यह भी अपने में बहुत महत्वपूर्ण है और मैं उस कहानी को बहुत विस्तार में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन मैं मानता हूं पाठक जी के बारे में कि केवल एक सोशल वर्कर अथवा सोशल रिफॉर्मर ही नहीं थे, बल्कि एक सोशल इंटरप्रेन्योर भी थे। और सोशल जो इंटरप्रेन्योर होता है उसका लक्ष्य होता है समाज में
बदलाव लाना, और यही उनकी चाहत थी कि हमको समाज में बदलाव लाना है, लोगों की सोच में एक परिवर्तन लाना है। यह काम हमारे पाठक जी ने किया था। और यह प्रेरणा उनको कहां से प्राप्त हुई, तो मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई, और एक बार मुझसे भी उन्होंने चर्चा किया था। एक बार उन्होंने मुझे एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था, और उनके साथ उस कार्यक्रम में उपस्थित रहने का मुझे अवसर भी प्राप्त हुआ है। उस समय अलग से उन्होंने चर्चा की तो बतलाया कि उनकी दादी ने एक बार उनको शुद्ध करने के लिए गोबर खिलाया, इसकी जानकारी है। अब गोबर इसलिए दादी ने खिलाया क्योंकि किसी जो सो कॉल्ड अछूत अनटचेबल थे उनको उन्होंने छू लिया था। सो कॉल्ड मैं कह रहा हूं, अछूत मैं किसी को नहीं मानता हूं, और सच बात यह है कि हमारे पाठक जी भी किसी को अछूत नहीं मानते थे। और वही बालक जिसको गोबर खिलाया गया था उसने करिश्मा कर दिया भारत के अंदर, और इस सामाजिक भेदभाव मिटाने के लिए उनका जो सुलभ इंटरनेशनल का आंदोलन प्रारंभ हुआ, उससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं, ज्यादा बतलाने की जरूरत नहीं है। आपको इस बात की भी जानकारी है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से शौचालयों की बात की है। मुझे याद है कि हमारे बहुत सारे विरोधी दल के लोग ये कहते थे कि भाई प्रधानमंत्री होकर और लाल किले के प्राचीर से शौचालय की यह बात कर रहे हैं। तो मैं यह भी मानता हूं कि प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से जो यह बात की है, इसका मतलब यह होता है कि उन्होंने स्वर्गीय विंदेश्वर जी पाठक के द्वारा किए जा रहे कामों का स्वागत किया है, उसको एक उन्होंने मान्यता दी है। और सुलभ जैसे अभियान को उन्होंने एक सामाजिक सम्मान दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन, जिसके बारे में आप सब अच्छी तरह जानते हैं, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के बाद 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण अब तक हो चुका है। शौचालय कवरेज जो पहले 40% हुआ करता था, 40% हुआ करता था, वह कवरेज बढ़कर 100% हो गया। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि 95% से अधिक गांव ODF प्लस घोषित हो चुके हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री। इसमें हमारे स्वर्गीय विंदेश्वर जी पाठक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही, और इसे मैं सौभाग्य मानता हूं कि उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का मुझे यहां पर अवसर प्राप्त हुआ है। मैं परिवार के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि इस पुनीत कार्य के लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पाठक जी के प्रति हृदय की गहराइयों से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उनकी स्मृति को मैं नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।